हवा चीख रही, ऐसी आवाज जैसे पूरी दुनिया टूट रही हो। रोहित की आंख खुली तो उसे पहले कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ सफेद, हर तरफ सफेद। आसमान, जमीन, हवा सब एक ही रंग में घुल गए थे। कुछ सेकंड लगे समझने में कि वह जिंदा है। फिर दर्द आया, तेज, चुभता हुआ, जलता हुआ। उसने हिलने की कोशिश की और तभी उसे एहसास हुआ उसका आधा शरीर बर्फ में दबा हुआ था और सामने जहां कुछ घंटे पहले हेलीकॉप्टर था, वहां अब सिर्फ टूटे हुए मेटल के टुकड़े थे। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ तूफान। रोहित एक सर्वे टीम के साथ पहाड़ी इलाके में आया था। मौसम साफ था, सब सामान्य था। फिर अचानक रेडियो पर आवाज आई, तूफान आ रहा है, तुरंत लौटो। लेकिन देर हो चुकी थी। हवा ने हेलीकॉप्टर को खिलौने की तरह किया और अब वह अकेला था, पूरी तरह अकेला। उसने खुद को बर्फ से निकालने की कोशिश की। हाथ सुन्न थे, दस्ताने कहीं गिर चुके थे, उंगलियां पत्थर जैसी हो गई थी। अगर अभी कुछ नहीं किया तो यही मर जाएगा। उसने खुद को घसीटकर मलबे तक पहुंचाया। सर्वाइवल ट्रेनिंग उसे याद थी। पहला नियम, घबराओ मत, शरीर से पहले दिमाग बचाओ। तापमान -25। इस तापमान में इंसान 30 मिनट में मर सकता है। रोहित ने जल्दी जल्दी मलबे में खोजा। उसे मिला आधा फटा बैग, एक चाकू, 3 माचिस की तीलियां, एक एल्यूमिनियम शीट, टूटी सीट की फोम। बस यही उसकी जिंदगी थी। अब माचिस सिर्फ 3। अगर पहली बार आग नहीं जली तो खत्म। उसने आसपास सूखी चीजें ढूंढी, लेकिन सब बर्फ। फिर उसे याद आया हेलीकॉप्टर के अंदर की वायरिंग। उसने इंसुलेशन काटा, अंदर का प्लास्टिक और फाइबर निकाला, सीट की फोम के छोटे टुकड़े किए। ये उसका फायर स्टार्टर था। हवा अभी भी पागल थी। उसने एल्यूमिनियम शीट से हवा रोकने की दीवार बनाई। हाथ कांप रहे थे। पहली तीली जलाई, हवा ने बुझा दी। दिल धड़कना बंद। अब सिर्फ 2। उसने खुद से कहा, अगर डर गया तो मर गया। दूसरी तीली जलाई। इस बार उसने उसे फोम के अंदर छिपाकर जलाया। धुआं उठा, छोटी सी लौ बनी और फिर आग। उसने तुरंत और मलबा डाला। आग बड़ी हुई। रोहित रो पड़ा, क्योंकि उस पल उसे समझ आया वह अभी जिंदा रह सकता है। उसने बर्फ खोदकर छोटा गड्ढा बनाया। यह था उसका पहला स्नो शेल्टर। बर्फ ठंडी जरूर होती है, लेकिन हवा रोकती है, हवा मारती है, बर्फ बचाती है। यह सर्वाइवल का उल्टा सच है। वह अंदर घुस गया। आग बाहर जल रही थी। उसने खुद को सीट, फोम और कपड़ों में लपेट लिया। नींद नहीं आई। हर 10 मिनट में उठकर उंगलियां हिलाता, क्योंकि अगर सो गया तो शायद कभी नहीं उठता। बर्फ से घिरी उस वीरान जगह में पानी ढूंढना सबसे बड़ी समस्या। रोहित जानता था कि सीधे बर्फ खाना खतरनाक है। इससे शरीर का तापमान और गिर सकता है। उसने आग के ऊपर अपनी धातु की बोतल टांगी और उसमें साफ सख्त बर्फ के टुकड़े डाले। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। वह ध्यान रखता कि पानी हल्का गुनगुना हो जाए, ताकि शरीर को गर्मी मिले। हर घूंट वह संभल कर पीता, जैसे यह सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जीने की एक और वजह हो। यह छोटा सा तरीका उसकी जिंदगी बचा रहा था। सुबह कोई सूरज नहीं था, बस धुंध। उसका पेट अब दर्द करने लगा था। 48 घंटे बिना खाना, शरीर कमजोर होने लगता है। उसे खाना ढूंढना था, लेकिन यहां कुछ नहीं था। फिर उसने दूर जमी हुई झील देखी। उसने चाकू से बर्फ काटी। 1 घंटा, 2 घंटे, हाथ खून से भर गए। आखिर छेद बना। अब मछली कैसे पकड़े? उसने हेलीकॉप्टर की वायर निकाली, उसे मोड़ा, हुक बनाया, फोम का छोटा टुकड़ा चारा बनाया, लाइन डाली। 10 मिनट, कुछ नहीं। 20 मिनट, कुछ नहीं। फिर अचानक झटका। उसने खींचा, छोटी सी मछली। उस दिन उसने सीखा, जिंदा रहने के लिए स्वाद नहीं, कैलोरी चाहिए। उसने मछली को सीधे आग पर पकाया। वह जीवन की सबसे अच्छी चीज थी। अब असली सर्वाइवल शुरू हुआ। नींद की कमी, भूख, डर। उसकी ऊर्जा गिर रही थी, लेकिन उसने एक बड़ा शेल्टर बनाने का फैसला किया, क्योंकि छोटा शेल्टर इज इक्वल टू लंबी मौत। उसने ढलान चुना, खोदना शुरू किया। धीरे धीरे अंदर सुरंग बनाई। 3 घंटे, 5 घंटे वह अंदर बैठ सकता था। फिर उसने छत गोल बनाई। यह जरूरी था। सीधी छत गिर जाती है, गोल छत टिकती है। यह अब उसका घर था। बर्फ की गुफा, जहां अंदर तापमान बाहर से 20 डिग्री ज्यादा था। उस रात पहली बार उसे लगा वह शायद बच सकता है।
सुबह उसने बाहर अजीब निशान देखे, पंजों के। वो अकेला नहीं था, यह इलाका जंगली जानवरों का था और अब उसकी आग, उसकी गंध किसी को बुला चुकी थी। रात को उसने आवाज सुनी, बर्फ पर कदम, धीमे, घूमते हुए, शिकार तलाशते हुए। रोहित ने आग तेज की। आग सिर्फ गर्मी नहीं देती, आग कहती है यह इलाका मेरा है। आवाज धीरे धीरे दूर चली गई, लेकिन उस रात उसे समझ आया, अब यह सिर्फ ठंड से लड़ाई नहीं थी। कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई खोज नहीं, रेडियो मर चुका था, आसमान खाली था। मानव दिमाग 5 दिन अकेलापन नहीं सह पाता। वह खुद से बात करने लगा, यादें आने लगीं, घर, मां, दोस्त, सब। यही वो पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं। लेकिन उसने दीवार पर चाकू से एक लाइन खींची और खुद से कहा, जब तक गिन रहा हूं तब तक जिंदा हूं। अब हर काम मुश्किल था, चलना भी, खोदना भी, सोचना भी। लेकिन उसे पता था, अगर उसने खुद को चलाया नहीं तो शरीर बंद हो जाएगा। उसने खुद को मजबूर किया, लकड़ी इकट्ठा करो, मछली पकड़ो, आग जिंदा रखो, चलते रहो। सर्वाइवल का सबसे बड़ा नियम, रुको मत। उस रात तूफान फिर आया, पहले से भी बड़ा। उसकी स्नो केव हिलने लगी, छत से बर्फ गिरने लगी। अगर यह टूटती तो वह जिंदा दफन हो जाता। उसने अंदर से दीवारें दबाई, घंटों। तूफान गुजर गया, लेकिन वह पूरी तरह थक चुका था। वह उठा, बहुत मुश्किल से। आज उसने कोई योजना नहीं बनाई, कोई संघर्ष नहीं, बस बैठ गया, आग को देखते हुए। शायद यही अंत था। तभी दूर एक आवाज, बहुत हल्की। पहले लगा भ्रम है, फिर धड़ 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 धड़। हेलीकॉप्टर। उसने उठने की कोशिश की, गिर गया, फिर उठने की कोशिश की। वह बाहर भागा, जोर से कपड़ा जलाया, धुआं, काला धुआं आसमान की तरफ। हेलीकॉप्टर घूमकर वापस आया, इस बार सीधे उसकी तरफ। रोहित घुटनों पर गिर गया। 7 दिन, माइनस तापमान, भूख, अकेलापन, मौत, और फिर भी वह जिंदा था। जब रेस्क्यू टीम ने उसे उठाया, उन्होंने पूछा, तुमने कैसे किया? रोहित ने धीमे से कहा, मैं मरने के लिए नहीं, घर जाने के लिए लड़ रहा था। 7 दिन की उस बर्फीली कैद ने उसे एक बात सिखाई, जिंदा रहने के लिए ताकत नहीं चाहिए, तकनीक चाहिए, धैर्य चाहिए और एक कारण चाहिए जिसके लिए आप हार नहीं मानोगे। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत सिर्फ यही होती है कि आपने हार नहीं मानी।